अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ पैटर्न्स, लाइन पैटर्न्स को लेके डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो हमने अपने 3 लाइन पैटर्न्स जो हैं वो प्रॉपर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपने उनकी एनाटॉमी को पढ़ना है, किस तरीके से आपने उनको लाइंस को क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने उनको कलर फिल करना है एंड किस तरीके से आप उनके अंदर अपने कलर वेस को ऐड कर सकते हैं। आई होप क्या आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा लाइन वाला पैटर्न है हम उसको ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अब हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें क्रिएट करना है। ठीक है जी। सो अब हमें जो क्रिएट करना है वो है दरअसल ये जो आपका 4th वाला पैटर्न है, दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न मैंने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। तो अब हम जो है अपना ये वाला पैटर्न जो हमारा 4th पैटर्न है बेसिकली उसको हम बनाएंगे। ठीक है जी। सो इसकी एनाटॉमी अब हम देख लेते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई ग्रिड नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कोई ग्रिड नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आपको कोई स्क्वायर बॉक्सेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ओनली जिगजैग लाइंस। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कोई बॉक्स नज़र नहीं आ रहा है, कोई ग्रिड नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ जिगजैग लाइंस नज़र आ रही हैं। अच्छा, अगर इसके बराबर वाला पैटर्न मैं देखूँ जो कि नंबर 5 पैटर्न है, दिस वन। ठीक है, एंड ये जो नंबर 6 पैटर्न है, दिस वन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इन दोनों में ग्रिड है। ठीक है, लेकिन वो इस तरह है कि 5 वाले में तो आपको ग्रिड नज़र आ रहा है बट 6 वाले में आपको ग्रिड इतना ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि वो बैक टू बैक पैटर्न एक जैसा ऑलरेडी क्रिएटेड है। आई एम सॉरी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो है वो ये वाला पैटर्न जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है विच इज़ जिगजैग पैटर्न, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, किस तरीके से आपने बनाना है, किस तरीके से उसको आपने पूरा कंप्लीट करना है, तो वो हमें इसकी एनाटॉमी देखनी होगी। ठीक है, इसकी एनाटॉमी इस तरीके से हम देखेंगे कि बाय विजिबल अगर आप इसको देखो तो आपको यहाँ पे कोई ग्रिड नज़र नहीं आ रहा, बट अगर मैं इसको उस वे में देखूँ तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, देन 2nd, देन 3rd, देन 4th। अच्छा, आप 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता देती हूँ। आप चाहें तो कॉर्नर टू कॉर्नर करें। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, फिर ये कॉर्नर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया एक कॉर्नर, देन 2nd, देन 3rd, देन 4th, देन 5th, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली आपने करना क्या है। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टली की बात करें तो उसमें तो आपके पास कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ऑब्वियसली हमारा जो ग्रिड बनेगा वो 10 बाय 10 का ही बनेगा, 5 बाय 5 का, सॉरी, जिसमें हम मज़ीद और ज़्यादा एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा वो एलिमेंट रेडी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करूँगी। Ctrl+N प्रेस करके मैंने यहाँ पे लेना है A4 साइज़ का पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, A4 साइज़ का पेज लेके क्रिएट करेंगे एंड देन ऑल्ट दबा के डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है जी, ऑल्ट दबा के डबल क्लिक करके अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो 10 बाय 10 का बॉक्स क्रिएट कर लें विद द हेल्प ऑफ शेप। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने वो चीज़ नहीं करनी है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, आप इसको करें क्लोज, Ctrl+N प्रेस करें, मिलीमीटर्स की जगह इंचेस पे जाएं, इंचेस पे जाके आप यहाँ सिंपली लिख दें 10 बाय 10, 10 बाय 10 इंच का आप एक पेज ओपन कर लें, जिससे क्या होगा, आपको ग्रिड बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक कर दें, रूलर लीजिए, रूलर लेके आपने क्या करना है, 2 इंच के उस पे 2 इंच के सेगमेंट पे आपने अपनी स्केलिंग को बिठा देना है। ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी स्केलिंग करनी है। तो अगर आप लोगों ने अपनी स्केलिंग करनी है और आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने जो है वो अपनी स्केलिंग सेट की है और इस तरीके से स्केलिंग सेट करते क्यों हैं। ठीक है, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मज़ीद उसको डिटेल में और एक्सप्लेन करके वही बात रिपीट करके जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, ना आपका ना मेरा। ठीक है जी,
सो अब हम देख लेते हैं हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, हमें जिगजैग पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, जिगजैग पैटर्न्स को हमने ड्रॉ करना है और हमें ड्रॉ इस तरीके से करना है कि हमारे जो फर्स्ट वाला पैटर्न है वो हमारा फ्रॉम अप टू डाउन जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन, एंड जैसे ही हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो डाउन टू अप पे हमारा ख़त्म होगा। तो अप टू डाउन का मतलब अब आपके पास दो ऑप्शंस है। आपके पास देखिए यहाँ पे दो मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेती हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं ब्रश या पेंसिल कुछ भी ले लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं, एक आपका ये वाला लाइन है, एक आपका ये वाला पॉइंट है। मैं इसकी थोड़ी सी ब्रश की साइज़ इंक्रीज करूँ। एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, एक आपके पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। और आपके पास ये पूरा ग्रिड है, एक बॉक्स है आपके पास। ठीक है, अब हमें जो प्रिंट बनाना है ना, या तो आप समझ लें कि ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़ा, आप समझ लें कि ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लें। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने बॉक्स के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पे, मैं इसका डायरेक्शन चेंज करती हूँ। ठीक है, एंड दोबारा से न्यू लेयर ले लूँगी क्योंकि मैं इसके ऊपर ही जिस पे मैंने अपने डॉट्स डाले मैं उसको नहीं बनाना चाह रही। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लाइन ऐसे लगाऊंगी जो इसके कॉर्नर पे होगी। ठीक है, एक लाइन मैं इससे थोड़ी सी ऊपर करके लगाऊंगी जो कि इस कॉर्नर पे होगी। तो इससे क्या होगा, मेरे डबल कॉर्नर जो है वो बनते चले जाएंगे। ये ऊपर वाला कॉर्नर भी बन जाएगा और नीचे वाला कॉर्नर भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये ऊपर वाला कॉर्नर भी बन गया, ये नीचे वाला कॉर्नर भी बन गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली कॉर्नर टू कॉर्नर प्ले करना है। जब मैं इसको उठाऊंगी यहाँ लेके जाऊंगी, इसको उठाऊंगी यहाँ कॉर्नर पे लेके जाऊंगी। इसी तरीके से जब ये वाली चीज़ मेरी बन जाएगी मैं इसको उठा के पेस्ट करती चली जाऊंगी। ठीक है, मैं इसको उठाऊंगी यहाँ लेके जाऊंगी। अभी मैं बहुत रैंडम बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको प्रॉपर लाइन टूल या उससे बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे हैं। ठीक है, मजीद छोटे छोटे से जिगजैग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसको मजीद और छोटे बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको मजीद और बड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एक इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होगा कि आपका जिगजैग फॉर्म जो है इस तरीके से नजर आएगा। जब आप इसको एक साथ देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा कि ऊपर नीचे। बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो साइज लिया है उस पे फ़र्क होगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइजिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, साइजिंग आप अपने मैटर से देख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ लेनी है। मे बी पॉसिबल यहाँ पे अगर हम 1 बाय 1 इंच का ग्रिड लेते तो इतने ज़्यादा जिगजैग लाइंस हमारे पास आते, बट हमने यहाँ पे कोई ज़्यादा लिया नहीं है। हमने बिल्कुल नॉर्मली यहाँ पे प्ले किया है, मतलब नॉर्मल लाइंस के साथ प्ले किया है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो चीज़ रखी है वो इसी तरीके से हमारे सामने आएगी। बट इन दी एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से किस चीज़ की एनाटॉमी को देखना है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और मतलब पूरा जब हम इसको ग्रिड बनाएंगे तो हमारे पास एक और चीज़ आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसे ऊपर आपके पास ट्राइंगल है तो इसी तरीके से आप नीचे भी एक ट्राइंगल बना सकते हैं, एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा एडवांस बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको ये सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ करनी है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखें, जब आप काम करते चले जाते हैं ना, जब आपको ये सारी चीज़ें जो है ना समझ आती चली जाती हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने पैटर्न बना रही हूँ तो मे बी पॉसिबल जो बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में इससे बेहतर कोई चीज़ आ रही होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ आप भी वही चीज़ बनाएं। नो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है, आप उसके अंदर एडवांसमेंट अपनी कर सकते हो, तो कोई इतना मसले वाला, क्या पता आपको यहाँ पे बीच में एक और लाइन देनी हो। कोई भी हो सकता है जिसको इतने मोटे जिगजैग पैटर्न्स नहीं चाहिए, किसी को पतले जिगजैग पैटर्न्स चाहिए, तो आप इस तरीके से एक लाइन दे सकते हो। आप इस तरीके से इसके बीच में भी एक जिगजैग लाइन दे सकते हो। तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास एक रेफरेंस इमेज रेडी है। ठीक है, दिस इज़ योर रेफरेंस इमेज, ये आपका रेफरेंस है, ये आपकी रेफरेंस इमेज है। ठीक है, आपने इसको कैसे डील करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, और इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है कि पता नहीं ये क्या बना दिया और क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, नहीं।
देखें, जो भी चीज़ हमारे सामने होती है ना वो हमारी रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस इमेज है। इसके अंदर कलर चेंज करना है, इसके अंदर पैटर्न बनाना है, इसके अंदर कुछ फ्लावर्स ऐड करने हैं, इसके अंदर हमें पोल्का डॉट्स ऐड करने हैं, इसके अंदर दुनिया जहान की जितनी भी चीज़ें ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जितना भी रेफरेंस पार्ट होता है ना वो आपके लिए एज अ आइडिया होता है कि हाँ यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। नाउ आई विल टीच यू द सेकेंड मेथड इन विच यू कैन हैव अ क्लियर पिक्चर और अ क्लियर आइडिया कि अगर आपके पास इस तरीके के या किसी भी तरीके के और डिफरेंट और डिफ़िकल्ट पैटर्न्स हों तो आप उनको किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, अगर आपने खुद से एनाटॉमी को देखते हुए ड्रॉ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसको आप कह सकते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं वो जो मेथड है वो इससे ज़्यादा इजी है। वो पैटर्न हम इसीलिए यूज़ करते हैं या वो मेथड हम इसीलिए यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एग्जैक्ट हमें जो चीज़ चाहिए होती है ना वो हमें निकल के आ जाती है। ठीक है जी, सो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ है। और वो जितने भी आपके ऐसे वाले पैटर्न्स हों, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आपका जो आगे आने वाले जितने भी पैटर्न्स हैं आपके वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि हमसे एग्जैक्ट ड्रॉ ना हो या हमारे पास एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट्स ना निकल के आए या हमसे ना हो पाए, बट हमें चाहिए एग्जैक्ट ही। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले हम इसको जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, हम यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल एन प्रेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से इंचेस लेके 10 बाय 10 इंचेस का ग्रिड ले लेती हूँ। ठीक है, 10 बाय 10 इंचेस का मैंने ग्रिड ले लिया है, इसको मैंने पोर्ट्रेट में कर लिया एंड देन इस तरीके से हमारे पास वो ग्रिड आ गया। ठीक है जी, जब हमारे पास वो ग्रिड आ गया तो अब हमने क्या करना है, अब हमें डबल क्लिक करना है और ओके दबाना है। ठीक है जी, ठीक है जी। सो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने अभी हमने 2 बाय 2 का ग्रिड लिया था, अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 का ग्रिड लेंगे। ठीक है जी, आपने अपना 1 बाय 1 का ग्रिड सेट करना है। 1 देन 2 देन 3 4 5 6 को हम थोड़ा सा आगे करते हैं बिकॉज वो एग्जैक्ट हुआ नहीं है, लाइन पे नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ 6 देन 7 अगेन 8 एंड देन 9 एंड देन लास्ट वन इज़ योर 10। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपना ये वाला ग्रिड भी बनाना है 1 बाय 1 इंच के ग्रिड पे। ठीक है जी, जब आप 1 बाय 1 इंच के ग्रिड पे बना लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो 1 इंच का ग्रिड जो है वो हमारा अब रेडी हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंच का ग्रिड रेडी। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली जाना है अपनी पिक्चर पे एंड देन आपने एम प्रेस करना है, मार्की टूल या सिलेक्शन टूल लेके आपने अपनी जो ग्रिड है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल, बल्कि आपने आउटर कॉर्नर से इसको सेलेक्ट नहीं करना, बस जो आपका जितना बॉक्स है आपने उसको पूरा प्रॉपर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी दबाएंगे, आप ये वाली पिक्चर उठा के लेके चले जाएंगे अपने इस पेज पे। दोबारा आप इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, इसको अब आप उठा के अपने हिसाब से पूरा सेट करेंगे, पूरे अपने 10 बाय 10 इंच के ग्रिड पे आपने इसको सेट करना है। कोशिश ये करनी है, गौर से ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैंने अभी पिक्चर को हिलानी चाहिए तो मेरा ग्रिड हिल गया। ठीक है, तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी पिक्चर ही हिलनी चाहिए, ग्रिड हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ग्रिड हिलेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ ग्रिड नहीं हिलाना, हमें ग्रिड नहीं हिलाना, हमें पिक्चर हिलानी है। ठीक है, अब आपके पास एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। वो क्या क्लियर हुई होगी कि जिस तरीके से मैंने आपको इसकी एनाटॉमी पढ़ते वक्त बताया था, आपके पास वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। देखिए, एक बॉक्स के अंदर आपका एक कॉर्नर है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। एक बॉक्स के, इसको हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। एक बॉक्स के अंदर आपका एक कॉर्नर है, फिर
उसी बॉक्स के सेकंड कॉर्नर पे आपका सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। फिर जो ऊपर वाला बॉक्स है वहाँ पे आपका एक कॉर्नर है, उसी के कॉर्नर पे आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले वाला पैटर्न बताया था आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेसी चाहिए तो आप ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे ये वाला पैटर्न अगर मैं आपको फॉलो करके बताना चाहूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इरेजर ले लेती हूँ मैं, इसको इरेज कर देती हूँ। पिक्चर मेरी सेलेक्ट हुई हुई है, लेयर सेलेक्ट करके, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से हम सिंपली ड्रॉ करते हैं आपने इसकी ओपेसिटी करनी है लो, ठीक है। ओपेसिटी लो करके देन अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने लेना है अपना पेन टूल, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें जो भी चीज़ ड्रॉ करनी होती है अगर वो कुछ स्ट्रेट लाइन पे होती है तो हम वो पेन टूल से ड्रॉ करते हैं। याद मैंने आपको इससे पहले वाले पैटर्न जो है वो एक नया पैटर्न था, वो एक दूसरा पैटर्न था, मैंने आपको उससे ड्रॉ करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले मेरी वो वीडियो देखी, वो वाला लेक्चर देखी, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। ये सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने सिंपली अपने ग्रिड को कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास एक एक्यूरेट लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से आपने अपने ग्रिड को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप पेन टूल यूज़ करते हो तो आपके पेन टूल पे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आप देते हो वहीं पर आपको उसका एंडिंग पॉइंट भी देना होता है, ठीक है। सो ये आपने कर लिया, इसको आपने करना है यहाँ से रास्टराइज, क्योंकि ताकि हम इसको जो है वो एडिट कर पाएँ, ठीक है। कलर चेंज करते हैं एंड जी प्रेस करते हैं एंड देन क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। एक आपका रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने कुछ नहीं करना, कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है, क्लिक करना है एंड नीचे इसको लाके जहाँ पे आपका पैटर्न है आपने ड्रॉप कर देना है। दोबारा कंट्रोल जे दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक करके नीचे ले आएंगे। दोबारा कंट्रोल जे दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक करके नीचे ले आएंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है जी। अब आप अगर अपनी ओरिजिनल जो है उसको बंद करते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, तो आपका यहाँ पे जैसा आपने पेन टूल बनाया हुआ होगा ना, वैसा आपका पैटर्न यहाँ पे निकल के आएगा। अब आप देखें मेरा पेन टूल जो है वो मतलब मैंने अपने पेन टूल को उसके अकॉर्डिंगली, जो मेरी शेप थी मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही इसको बनाया है, इसीलिए मेरा जो पैटर्न है वो उसी के जैसा बना है। अगर मैं अपने पेन टूल को थोड़ा सा कर्व कर लेती या कुछ और कर लेती या थोड़ा सा पॉइंट्स निकाल लेती तो उससे क्या होता कि हमारा जो एक पिक्चर की एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाती, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने अपनी पिक्चर की इमेज ली, ठीक है, उसको आपने अपने न्यू कैनवस पे जाके प्लेस किया, उसकी आपने ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करी एंड देन सिंपली आपने अपना, अगर वो कोई इसी तरीके का स्ट्रेट पैटर्न है तो आप उसको पेन टूल से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो तो स्ट्रेट पैटर्न नहीं है तो आप उसको दूसरे तरीके से फिर यूज़ कर लें, दूसरे तरीके से इन अ सेंस जो मैंने आपको सेकंड वाला ऑप्शन बताया जिसमें आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद ड्रॉ कर सकते हैं, आप वो वाली चीज़ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये बताने का मकसद इतना इसलिए था क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप किस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से 2 वेज और 3 वेज कलर्स आप बना सकते हैं। ये मैंने अपने कल के जो प्रीवियस लेक्चर था उस पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा कलर्स चेंज करके नहीं बताऊंगी, मैंने वैसे भी अभी आपको इस पर एक डेमो दे ही दिया कि किस तरीके से आपने अपना कलर चेंज करना है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन बनाना है, जो कि था आपका जो एनाटॉमी वाला पार्ट था कि आपने एनाटॉमी कैसे बनानी है, एनाटॉमी कैसे जज करनी है, वो आपने किया। उसके बाद आपने अपना पैटर्न खुद ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू योर विश कि आपका पैटर्न आपको किस तरीके से चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा पैटर्न मुझे किस तरीके से चाहिए था, जो कि मैंने आपको एक और बिल्कुल ईजीएस्ट वे बताया कि आप अगर इस तरीके से भी अपना पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपनी चीज़ में कितनी ज़्यादा इनोवेशन और कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी लाइंस को अलग करके भी कुछ हो, इसके अंदर इसके बीच में मैं कुछ डाल दूं, आप वो भी कर सकते हैं।
अगर आपके प्रिंट की वो डिमांड है, अगर आपके कस्टमर की वो डिमांड है तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। बट अगर आपके कस्टमर की ही वो डिमांड नहीं होगी तो आप ना उस पर कुछ कर सकते हैं, ना आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ना आप उसके लाइंस के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी। सो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। सेकंड्स में, मिनट्स में आपका काम आपके सामने रेडी हो जाएगा, और वो भी एग्जैक्ट वैसा ही जैसा आपने पिक्चर पे दिखाया होगा। अगर आपके पास पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो आई एम सॉरी कि वो इतना क्लियर नहीं आ पाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हम अपने नेक्स्ट पार्ट को भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल N प्रेस कर लेते हैं, एंड 10 बाय 10 का ही इंचेस का ग्रिड मैं ओपन करूँगी। ठीक है जी। क्योंकि 10 बाय 10 इंच का जो ग्रिड है वही हमारे लिए सही रहता है। तो मैं यहाँ पे 10 बाय 10 इंच का ग्रिड ओपन कर लूँगी, और इसी तरीके से। ठीक है जी। सो 10 बाय 10 का इंच का ग्रिड ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इसको सबसे पहले कर देना है अनलॉक, एंड हम देख लेते हैं कि हमारी जो ये वाली वेरिएशन है, नेक्स्ट वेरिएशन, इसकी एनाटॉमी कैसी है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली चीटिंग करने से पहले, चीटिंग कह लें या स्मार्ट वर्क कह लें, क्योंकि देखें चीटिंग ही हुई एक तरीके से कि आपने अपने पैटर्न का एक एग्जैक्ट बनाना है। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए जब काम आएगी, या ये चीज़ आपके लिए जब, ये टेक्निक आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आपने अपनी किसी पैटर्न का एग्जैक्ट कॉपी बनाना है। ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस करनी है कि नहीं, मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए, या ये लाइन इधर से आ रही है, मुझे ये लाइन इधर से चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर आपने जो फर्स्ट वाला मेथड था जो मैंने आपको बताया था, आपने वो यूज़ करना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ ईज़िली अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगर आपके कस्टमर की और आपके जो क्लाइंट हैं उनकी डिमांड है कि नहीं, हमें एग्जैक्ट चाहिए, देन आपने क्या करना है, अपनी इसी चीज़ को फॉलो करना है। इसी चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि हाँ, हमें इसी तरीके से आप बना सकते हैं, आपने अपनी जो भी मैंने आपको बताया उस तरीके से। ठीक है जी। सो हम इरेज़र टूल ले लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारी पिक्चर हमें एग्जैक्ट मिले। अच्छा, इसमें भी अगर मैं वैसे देखूँ तो 1 2, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बट बाहर एक्स लेंगे हम, इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाय 5 इंच का ग्रिड है। ठीक है जी। 5 बाय 5 इंच का ग्रिड है जो कि हमने 10 बाय 10 का लिया है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे 1 इंच पे है। तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे स्केलिंग करने से पहले, क्योंकि मैंने आपको इस पे जो मैंने ये वाला ड्रॉ किया, इसकी अगर मैं ग्रिड खोलूँ तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो ग्रिड ड्रॉ किया है वहीं पे कॉर्नर्स ने जाके स्टैंड आउट किया है। ठीक है। क्योंकि ये मैंने खुद से क्रिएट किया है, मैंने लाइंस खुद से क्रिएट की हैं, बट पैटर्न जो है वो हमने, जो हमारा प्रीवियस पैटर्न था, हमने वही यूज़ किया जो हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर में मौजूद था। ठीक है। तो अगर मेरा ग्रिड मेरे पैटर्न के एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके नहीं बैठता, सो इसका मतलब ये होता कि मैंने या तो अपना ग्रिड गलत बनाया है, या तो मैंने अपना पॉइंट गलत सेलेक्ट किया है, या तो मैंने अपनी जो इमेज रखी है उसकी प्लेसमेंट गलत है। ठीक है। बट अगर इन तीनों चीज़ों में से आपका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पॉइंट भी एक्यूरेट है, लाइन भी एक्यूरेट है, और अल्लाह आपका भला करे कि आपने जो सारे एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं वो खुद ब खुद जाके सेट हो गए हैं आपकी इमेज पे। ठीक है। आपकी इमेज पे जाके सेट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपनी ग्रेडिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट की है। आप यही चीज़ जो है ये वाली, इसको आप विदाउट ग्रेडिंग भी बना सकते हो। ठीक है। विदाउट ग्रेडिंग इसलिए बना सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करोगे, एज अ रेफरेंस यूज़ करोगे, तो आप इसको विदाउट ग्रिड भी बना सकते हो। मैं आपको वो भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए कि आपका ग्रिड, अगर आपको ग्रिड भी नहीं बनाना हो कि नहीं हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ग्रिड बना के काम करें, हमें बस डायरेक्ट अपना प्रिंट रेडी करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आपने सिंपली मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन ले लेनी है। ठीक है जी। कंट्रोल X and V प्रेस कर देना है, इसको उठाना है, हम लेके जाएंगे हमारे न्यू कैनवस पे। कंट्रोल T दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको बड़ा सा, ताकि ये हमारे पूरे पेज पे, चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और
इसको अपने ग्रिड पे सेट करेंगे। ठीक है जी, इसको हमें अपने ग्रिड पे सेट करना है, थोड़ा सा और छोटा ऊपर लेके जाएंगे एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ये आपने अपना ग्रिड सेट कर लिया। अब आप यहाँ पे विदाउट स्केलिंग भी काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लेनी है न्यू लेयर। ठीक है, न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद आपने जो अपनी पिक्चर ली है उसको आपने कर देना है, उसकी ओपेसिटी लो कर दें। ठीक है, इतनी लो करें कि बस वो आपको नज़र आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 22% ले लिया है। देन आपने क्या करना है, पी प्रेस करना है। आप चाहे तो पॉलीगोनल लेसो टूल भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरीके से मैं ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहें तो उस तरीके से ये शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है जी, अगर आपने उस तरीके से ये शेप ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि पेन टूल अगर आप एंकर के ऊपर एंकर क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो इस तरीके की कोई भी शेप ले लेगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम इसको जो है वो जिग जैग पैटर्न पे लेके जाते हैं ताकि हम इसको जो है वो एग्जैक्ट बना सकें। ठीक है, मेरा पेन टूल जो है वो बार बार कर्वेचर दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब इस पे आपके पास एक और चीज़ क्या हो सकती है, अगर मैं इसको पुराने वाले पैटर्न से बनाऊंगी तो उसमें क्या होगा, मेरे पास इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। और ये देख रहे हैं आप कि एक जो मेरी इमेज है वो उसमें कलर है, एक इमेज जो है वो मतलब एक पिक्चर एक शेप जो है वो उसमें ब्लैक कलर है, एक शेप में वाइट कलर है। तो इट मीन्स कि मैं ये वाली टेक्निक भी यहाँ यूज़ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, दो क्या, एक ही ऑप्शन है। मुझे इसको ट्रायंगल्स की फॉर्म में ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रायंगल की फॉर्म में बंद नहीं करूँगी, जिसकी वजह से मेरा ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, अगर मैं इसको ट्रायंगल की फॉर्म में बंद नहीं करूँगी तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं ले सकती। ठीक है, सो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है एंड देन मैं यहाँ से अपनी इमेज को करूँगी रास्टराइज करके मेरा ऑरेंज कलर फिल हो गया है। एक्स को दबाते हैं एंड देन यहाँ पे हमारा जी दबा के हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इसकी सेटिंग करनी है ताकि ये मिड में आ जाए। सेटिंग करके आप इसको मिड में ले आएँ इस तरीके से। ठीक है, ये मिड में हमारा आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल जे दबाना है, अपने ट्रायंगल की कॉपी लेनी है। ठीक है, शिफ्ट दबाना है, क्लिक करना है एंड इनको नीचे लेके आना है। कंट्रोल टी दबाना है, राइट क्लिक करना है एंड देन ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है जी, कंट्रोल टी दबा के आपने राइट क्लिक करना है एंड देन इसको ट्रांसफॉर्म करना है वर्टिकल पे, मैंने हॉरिजॉन्टल पे कर दिया था। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको दोबारा से सेट कर देना है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो आपने सिर्फ शिफ्ट दबा के, क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड से इंक्रीज़ करना है ताकि हम पूरा कैनवस फिल कर पाएँ। ठीक है जी, ये हो गया, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देंगे। ठीक है, अब आपका एक बॉक्स रेडी है। अब आपने क्या करना है, आपका एक बॉक्स रेडी है, आपने इन दोनों बॉक्सेस को कंट्रोल ई दबा के शेप 1 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने कंट्रोल जे दबाना है, आपकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट लेना है, आपने आगे लेके जाना है। ठीक है, आगे लेके जाना है, या तो आप इसको सेकंड वाले पे ड्रॉप कर दें या तो आप इसको थर्ड वाले पे ड्रॉप कर दें। कोशिश चले हम ये कर देंगे, पहले हम अपने जितने भी वर्टिकल वाले पैटर्न्स हैं ना हम उनको फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, बाद में हमारे जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स हैं हम फिर उनको ले आएंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। दोबारा से कंट्रोल जे एंड देन जितने भी हमारे स्ट्रेट पैटर्न्स हैं हम उनको ले आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम इसको ले आते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि वाइट स्पेस ना, अगर वाइट स्पेस आपका नज़र भी आ रहा है तो आप उसको बाद में भी कवर अप कर सकते हो। कंट्रोल जे दबाएंगे, दोबारा आगे लेकर आएंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे, नीचे की साइड पे लेकर आएंगे। ठीक है जी, स्मार्ट वर्क में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ हलवाई मिल जाए, आपने थोड़ी बहुत अपनी मेहनत से काम करना पड़ता ही है, जब भी जाके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि मेरा जो लास्ट वाला पैटर्न है वैसे तो वो एग्जैक्ट बैठ गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू ग्रिड वो क्या है, छोटा है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट लेके थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँगी ताकि मेरा ग्रिड कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, कंट्रोल जे लेंगे, शिफ्ट दबा के आगे, ओ माय गॉड, कंट्रोल टी, शिफ्ट दबा के दोबारा से इसको कवर करेंगे, कंट्रोल जे लेंगे, शिफ्ट क्लिक करके आगे की साइड पे लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। बाकी की अलाइनमेंट आपने अपने हिसाब से सेट ज़रूर कर लेनी है।
ये नहीं करना कि नहीं गैप आ रहा है तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है गैप को आने दो, नहीं ऐसा आपने नहीं करना। आपने जो चीज़ जैसे आपको दिख रही है आपने एग्जैक्ट वैसे ही इसको बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लास्ट वाला अपना ले लेते हैं। ठीक है जी, अब आपने यहाँ देखा कि आपके जितने भी वर्टिकल पैटर्न्स थे वो आपके सेट हो गए हैं। ठीक है, सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी तो आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो है वो पिक्चर ओपन हुई हुई है जो कि आपकी रेफरेंस इमेज है। अगर मैं आपकी रेफरेंस इमेज बंद कर दूँगी ना तो आपको नज़र आएगा कि हाँ यहाँ पे गैपिंग है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए। वो आप लेटर ऑन भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। इसका हाफ पैटर्न हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।